गुरु का मतलब क्या है? गुरु कहते किसे? गो रू। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जो आपके हृदय में दिव्य ज्योति जागृत कर दे, जो आपके खोए हुए ज्ञान को प्रकट कर दे, जो आपको इस संसार में जीने की राह दिखा दे, जो आपको अपने परम पिता परमात्मा से मिलाने का मार्ग प्रशस्त कर दे, जो आपको दिव्यता की ओर लेकर चला जाए। गुरु के वचन जय विश्वास आते नहीं हो नरक पहवासा, योग दान तप तीरथ नहाना, गुरु सेवा में निष्फल जाना। जिन्होंने संसार में आकर के अपने गुरु के प्रति कोई भी कर्तव्य नहीं निभाया, उसने चाहे कितने भी यज्ञ पूजन इत्यादि किए हों, उनका कोई लाभ नहीं होता। बाबा श्री कहते हैं संतोष परम लाभ है, सत्संग परम धर्म, विचार परम ज्ञानम, संचय परम सुखम। इस संसार में संतोष से बड़ा कोई लाभ नहीं है, संतोषी जीव होना चाहिए। बाबा श्री कहते हैं कि गो धन गज धन बाज धन और धन धन खान जब आवे संतोष धन। तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप सत्संग कितना किया है, आपने जीवन में भगवान का सुमिरन कितना किया है, यही आपका सबसे बड़ा धन होता है। बाबा श्री कहते हैं कि विचार परम ज्ञान। आप कितने भी बड़े विद्वान हो, चाहे आपको सभी पुराण याद हो, चारों वेद याद हो, लेकिन अगर आचरण आपका अच्छा नहीं है, व्यवहार आपका अच्छा नहीं है, आपके पास उस ज्ञान के प्रति जागृति नहीं है, तो आपका ज्ञान बेकार है। आपको ज्ञान के साथ में व्यवहारिक भी होना चाहिए। संसार में व्यवहार दिव्यता की ओर लेकर जाता है, सदाचार और व्यक्तित्व होना चाहिए। समझ परम सुखम, इसलिए समता वाला व्यक्ति परम सुखी होता है। हे राम, आज मैं तुम्हें सिखाई देता हूँ कि बहनों को छोड़कर अब कुटी में रहना सीख लो। थाली में खाना खाना छोड़ करके अब आप पत्तों पर भोजन करना सीख लो। अपने व्यंजनों को छोड़ दीजिए, अब कंदमूल फल खाना सीख लो। आप बिस्तर छोड़ दीजिए, पत्तों पर सोना सीख लो। वस्त्र इत्यादि छोड़ दीजिए और अब कौपीन इत्यादि पहनना सीख लीजिए। भगवंत श्री राम जी को वशिष्ठ जी सिखा रहे हैं और वशिष्ठ जी ने बड़े भाव के साथ में बाबा श्री को दिव्यता का ज्ञान देते हैं। हे राजन, साधक के मार्ग में मोहपात का विरोध होता है, इसलिए जीवन में हे रामा आपको कभी मोह नहीं करना है। जो व्यक्ति मोह के भवन में फंस जाता है, वह इस मायावी संसार में बार बार आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। मोह जड़ता का प्रतीक होता है जो विवेक को जागृत होने नहीं देता। इसलिए यदि अपने विवेक को जागृत करना है तो बिना सत्संग का विवेक न हो ही, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और जिनके यहाँ पर विवेक जागृत हो जाता है, उनके जीवन में दिव्यता ही दिव्यता प्रवृत्त हो जाती है। बाबा श्री कहते हैं कि मैंने मानव को सरल, सौम्य, दिव्य जीवन जीने के लिए दिया, लेकिन मानव ने स्वयं अपने चारों ओर मोह रूपी, माया रूपी अनेक प्रपंच रचा लिए हैं और इस संसारिक जाल में अपने आप को रचता चला गया है। इसलिए इस मायावी संसार से, इस मायावी जाल से तुम्हें निकलना होगा। हे रामा, इस संसार में रह करके अपने आप को जानना ये सबसे बड़ी बात है। और इस प्रकार से बाबा श्री ने राम जी को सिखाया। उत्साह संतरम दीर्घ संतरम क्रिया विरंजन व्यस्तमेस्व सत्यम सूरवीर दृढ़ लक्ष्मी याति स्वयं निवास हेतु। ये शाम ने विज्ञान तपो ने दानम ज्ञानम ने शीलम गुणों ने धर्म